हिंदुओं की आस्था का केंद्र एवं देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम पर दिया विवादास्पद बयान। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हो रही चारों तरफ आलोचनाएं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का उड़ाया मजाक। बोले कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी में हुआ करता था बद्रीनाथ बौद्ध मठ। बद्रीनाथ धाम के पुरोहित ने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से बीमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस बयान की करी निंदा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में है। हर बार अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे बाद में बद्रीनाथ धाम बना दिया गया। उनके इस बयान पर साधु संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से बीमार बताया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से अपील की है कि वो बद्रीनाथ धाम की संस्कृति के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य को थोड़ा ज्ञान दे। सीएम धामी का कहना है कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिंपल यादव को उन्हें उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम की संस्कृति के बारे में जरूर बताना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में पर्यटन और धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिसकी स्थापना सतयुग में हुई थी और उस समय बौद्ध धर्म की तो स्थापना भी नहीं हुई थी। ऐसा पहली बार नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चाओं में है। इससे पहले भी कई बार अपने बेतुके बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है, तभी से उत्तराखंड में सत्ता पक्ष, विपक्ष, साधु संत समाज और बद्री केदार मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहित सभी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए अपना इलाज कराने की सलाह दी है। बद्रीनाथ धाम के पुरोहित आशुतोष डिमरी, 4 धाम महापंचायत के सदस्य भुवन चंद उनियाल और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि देश में 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम का वर्णन आदिकाल से पुराणों में किया जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादास्पद टिप्पणी उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्षी दल कांग्रेस ने भी हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले इस बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की निंदा की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से अनुरोध किया है कि वह पहले सही से ग्रंथों की जानकारी लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीनाथ धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहां पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूं कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियापन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु है, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। उसके बाद तुम हम पर प्रश्न करो। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की
बयान की मैं निंदा करता हूं और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहां रहने की इजाजत दी। अपनी भूमि में केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो है सनातन धाम है, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित हैं और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान कहाँ से है, किस तरीके से? अब ये ज्ञान पब्लिसिटी के लिए है, आप पब्लिसिटी करवाते हो, उसका प्रचार करते हो तो वो उसके लिए वो बोलते हैं। अभी अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देखने को मिला। जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान ही नहीं है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या ऐसी जानकारी रखते हैं। अपनी बुद्धि सुधार करनी चाहिए, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायम योगी सिद्धता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलौ बद्रिकाश्रम। चारों युगों में भगवान बद्री विशाल जी का इतिहास मिलता है, पुराण मिलते हैं। पुराण में भगवान बद्री विशाल जी का नर नारायण के रूप में तमाम वर्णन देखने को मिलता है। आप ज्ञान नहीं रखते हैं और कुछ का कुछ बयान करते हैं। साथ ही आपने आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो व्यक्ति कलौ गते त्रिसहस्रे वर्षाणाम शंकरोयति, आपको शंकराचार्य जी का जीवन काल मालूम ही नहीं है और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने वाला व्यक्ति आपने उस पर और तोड़ने की बात कर दी। ये आप जानकारी पूरी नहीं रखते हैं। हमें आपके बयान से घोर विरोध है, हम भर्त्सना करते हैं। बयान वापस लीजिए। देखिए, श्री बद्रीनाथ धाम के विषय में बहुत ही स्पष्ट मान्यता है। बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमो रसासु च बद्री सदृशम तीर्थ न भूतो न भविष्यति। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है अनादिकाल से। इस भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ के रूप में जिसको जाना जाता है उसको भूवैकुंठ धाम के रूप में जाना जाता है और इस पृथ्वी पर बद्रीनाथ धाम जैसा तीर्थ स्थल करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों का आस्था और विश्वास का केंद्र न भूत में था, अभी भूतकाल में था और न भविष्य में होगा। ऐसी मान्यता है कि बद्री सदृशम तीर्थ न भूतो न भविष्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी जो मानसिक स्तर है उसको दुरुस्त करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करवा लें। बद्रीनाथ की जो मान्यता है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 धामों का उद्धार किया था और 4 मठों की स्थापना की थी और इसके साथ ही सनातन की धर्म ध्वजा को पूरे अखंड भारत में लहराया था। उसी की परिणाम, उसी की परिणति है कि पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर के हिमालय में श्री बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया गया। बद्रीनाथ धाम के विषय में स्पष्ट मान्यता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा के तट पर श्री नारद कुंड से भगवान विष्णु के स्वयंभू विग्रह को जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं विधिवत रूप से, उसी स्थिति में भगवान विष्णु के भगवान बद्री विशाल को उसका उद्धार होता है और वो स्वयंभू विग्रह है। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बिल्कुल दूषित मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है और उनको कम से कम अध्ययन करके सनातन धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।